देही अधम सो नार जो सोवत सेवत तो सीता पुत्री अमित दान भरता वैदेही। पति तो वो दान देने वाला होता है जो भवसागर से भी पार कर देता है। अधम सो नार से वही देही, वो नारी अधम है, वो नारी अपवित्र है, वो नारी अशुभ है जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के बारे में विचार करती है। अधम सो नार जो सोवत से बदते, वो अधम है, वो अपवित्र है। चार प्रकार की स्त्रियां बताई माता अनसुईया में कि सबसे उत्तम कौन सी माता होती है। उत्तम के आशा पशुवन माही, सब पुरुष जब नाही। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबसे उत्तम वो होती है जो स्वप्न में भी पराये पुरुष के बारे में न सोचे, जो स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष के बारे में न सोचे, वो उत्तम है। और मध्यम परिपक्व देखे कैसे, वो सबसे पहली पतिव्रता। दूसरी मध्यम परिपक्व देखे कैसे, मध्यम वो है जो अपने से बड़ा है, वो हमारे पिता के साथ, हमसे बड़ा है उसको पिता के समान समझना चाहिए। अपने से छोटा है अपने पुत्र के जैसा समझना चाहिए। अपनी बराबर का है तो अपने भाई जैसा समझना चाहिए। ऐसे भाव रखते सो निकृष्ट प्रिय सुत असुख ही, और धर्म विचार समझ कुल रहे। तीसरी वो है जो अपने धर्म को विचार करके रहती है। तो ये मेरा पति है, ये मेरा देवर है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, मुझे इनकी भी इज्जत करनी है, मुझे माता पिता की भी इज्जत करनी है, मुझे सास ससुर की भी इज्जत करनी है। सो निकृष्ट प्रिय सुत कहेगी, धर्म विचार समझ कुल रहे। जो धर्म को विचार करके, नीति को विचार करके रह रही है। और वृद्ध रोग पति वृद्ध हो, वृद्ध पति बिल्कुल वृद्ध हो, रोगी हो, बीमार हो, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, मूर्ख हो। अब कितनी बात बता दी कि वृद्ध हो, रोग हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, गरीब हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अति दीन हो, गरीब हो, ऐसे उपतकर किए अपमाना, नार पाव जबपुर दुख ना। अपने ऐसे पति का जो अपमान करती हैं माताएं, वो कई वर्षों तक रौरव नरक में जाती है।
इसलिए पति रोगी हो, चाहे पति व्रत हो, चाहे पति बीमार हो, चाहे धनहीन हो, चाहे जैसा हो, पति पूजनीय हो। पति पूजनीय होता है। आज देखती हो हमारी माता जी जो लक्ष्मी की बीजों की माता जी है, रोज अपने पति को तिलक लगाती है, भाव से सेवा करती है। और मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कभी कभी जब ये बात कहती है। एक तो विशेष गुण जो कहना है वो मुंह पे ही कह देना, चाहे बुरा माने चाहे कोई भला, किसी को भली से बुरा लग जाए पर कहना है वो सही कहे। बहुत अच्छी बात कही कि मुझे कि मेरी जो पहचान है ना महाराज, वो केवल मेरे पति से ही। आज जो भी कुछ हूं मैं पति की बदौलत ही, और पति ही मेरी पहचान है और पति ही मेरा सर्वस्व। हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए और हमें भी ये बात अनुसरण करनी चाहिए, माननी चाहिए। और इस संसार में मैंने अभी कहा ना कि अमित दान भरता वैदेही, वो तो मोक्ष दिलाने वाला है। ऐसे उपत कर किए अपमाना, नार पाव जमपुर दुख नाना। और हर जमाने में विधवा हो जाती हैं माताएं। पति प्रतिकूल जनामो जह पाई, पति प्रतिकूल जन्म जेहि पाई। पति प्रतिकूल जनामो जह पाई, विधवा होय पाय करुणाई। विधवा होए पाए करुणाई। जो माताएं पति के प्रतिकूल चलती हैं, मैंने बहुत सी माताओं को देखा, बहुत सी माताएं तो पति को ऐसी गंदी गाली देती हैं, ऐसा अपशब्द बोलती हैं, अरे राम 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 राम, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करती हैं बहुत सी माताएं। और जबकि पति देवता होता, पति पूजनीय होता है, पति का अपमान नहीं करना चाहिए। और ऐसे उपत करके ये अपमान, कभी अपमान न करे। और पति प्रतिकूल, अगर पति के प्रतिकूल चलोगी। एक बहना व्रत करती, जब पति को भोजन बनाने की बारी आवे, जब आज तो मैं अन्न को हाथ ही नहीं लगाऊं, आज मैं अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगी, आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, कोई बात नहीं, आज मैं अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगी, जब तक व्रत नहीं करेंगे, जब तक व्रत नहीं खोलेगा, कोई बात नहीं। आज तो मैंने प्रदोष का व्रत कर रखा है, आज तो मैं 3 बजे हाथ लगाऊंगी भोजन को, तुम भले से भूखे चले जाओ। अब वो हफ्ते भर ऐसे उसने देखा, पति ने 1 महीना हो गया इसको व्रत करते करते, देखे तो सही कैसा व्रत करती है भैया। पति बेचारा बाहर आकर के इधर से घूमा और इधर से खिड़की से आ गया भीतर। पत्नी ने देखा पति तो गया, पति गया। अब उसने 2 गन्ने रखे थे बड़े बड़े, पहले तो उसने उस गन्नों को खाया, अब गन्नों को खाया, फिर 2 अमरूद रखे थे, वो अमरूद, और फिर बढ़िया खीर बनाई, फिर बढ़िया खीर बनाई, मेवा डाल करके फिर खीर खा ली, फिर बढ़िया पकौड़े बनाए, फिर भी कमी रह गई, फिर हलवा बनाया। पति देख रहा है 4 घंटे में इसने कितना खा लिया। अरे राम, जब ही तो कहती कि मैं व्रत रहता।
पति कह के गया था कि मैं 3-4 दिन में आऊंगा, तो उन्होंने कहा 3-4 दिन तो पूछ लिया तुम्हारे की क्यों पड़ेगा। पति वापिस आ गया। अरे बोले तुम तो जा रहे थे ना, तुम कैसे वापिस आ गए? बोले पूछे। आज तो ऐसा हुआ, आज इतना लंबा सांप मिला, बोले कितना लंबा, जितने 2 कंडे, 2 कंडों को लगा ले बराबर इतना लंबा सांप। पत्नी समझ गई ऐसा तो नहीं इसने 2 कंडे खाते देख लिया, पर बोली तो हाथ में आया है। अब उससे डर के आ गया कि अरे राम इतना बड़ा सांप है, तो 2 कंडे के बाद खैर कोई बात नहीं। आगे आया तो 2 मोटे मोटे पंप रखे थे। मैंने कहा ये तो पंप चल जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। इतने मोटे मोटे पंप, जैसे मोटा अमरूद होता है ना, अमरूद के बराबर मोटे मोटे पंप थे। पत्नी समझ गई, इसको पता लग गया। मैं आगे चला, आगे एक नागिन और ऐसे जैसे चावल खीर में मिलते थे, बार बार जीभ निकाल रही थी, भीतर कर रही थी, जीभ निकाल रही थी जैसे खीर खा। समझ गई, बोले मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, तो मैं देख तो लिया। बोले तुम मुझसे रोज कहती है मैं व्रत करती हूँ, मैं रोटी को हाथ नहीं लगाऊं, मैं 1 महीना भूखा हो गया, मैं कैंटीन में रोटी खाने लगा, मैं होटल पे रोटी खाने लगा, कोई बात नहीं भाई, पत्नी को कष्ट ना हो, पत्नी को कष्ट ना हो, इतना विरोधाभास। देखो ऐसा प्रतिकूल नहीं चलना चाहिए। पति प्रतिकूल जन्म जह पाई, जो पति से प्रतिकूल चलेगी ना, विधवा होए पाए करुणाई, वो जवानी में विधवा हो जाते। इसलिए पति के अनुकूल चलना चाहिए। और पुत्री धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपस काल परखिए, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपस काल परखिए धीरज, धैर्य। हम में कितना धैर्य है, ये हम विपत्ति के समय ही संभल पाए। विपत्ति के समय हमारे धैर्य का पता लगेगा। धर्म, संकट आने में ही हम कितने सनातनी हैं, कितने सनातनी बनना चाहते हैं। जब संकट आएगा तभी पता लगता है कि हम कितने गौ भक्त हैं, कितनी गौ सेवा करते हैं। और जब संकट के समय ही इसका पता लगता है। धीरज धर्म मित्र, विपत्ति के समय ही मित्र का पता लगता है कि मित्र कितनी सहायता करता है। विपत्ति में जो साथ थे वो ही मित्र है। विपत्ति में जो संकट के समय हमारी सहायता करता है ना, वो ही असली मित्र होता है। संकट के समय दूर भाग जाए वो मित्र नहीं होता। मित्र वो है जो संकट के समय काम आवे, जो संकट के समय हमारी परेशानियां दूर करे। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन की होए, अपनो और परायो परख ले सबको। विपत्ति में तो पता लगता है कि ये मेरा मित्र है कि नहीं है, ये मेरा साथी है कि नहीं। मुसीबत में ही पता लगता है कि ये मेरा कितना हितैषी है। आपतकाल परखिए चारे, इनको आपत्ति के समय। और माता अनुसुईया ने तो इतनी बढ़िया बात कही, सहज अपावन नार। स्त्री को कहा कि स्त्री
सहज ही अपवित्र होती है। पति सेवक शुभ गति लहे और पति से ही स्त्री की शुभ गति होती है। पति की सेवा से ही शुभ गति होती है। मैंने कल कहा ना, बहुत सी आज तो आम प्रथा हो गई। पहले माताएं अपने पति का नाम ना आज भी नहीं लेती और पहले भी नहीं लेती थी, किंतु आज तो प्रथा हो गई। आज तो एक रिवाज हो गया। आज तो पत्नी का नाम लेना, पति का नाम लेना बहुत अपने आप को समझते कि अपन कितने सभ्य हैं। और पहली माताएं पति का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि वो जानती थी कि पति का अपमान होता है। और आज तो पीहर से अपमान करा देती है, पति का गाली गलौज करवा देती है। बहुत सी माताएं तो मारपीट भी करवा देती हैं। किंतु शास्त्र सम्मत तो ये कहता है कि स्त्री अपना सब कुछ सहन कर जाती है। सबसे कठिन जात अपमाना। अपना अपमान होता हो तो माताएं कुछ नहीं कहती, और कहीं अगर पति के अपमान को ठेस पहुंचने लगे ना, चाहे वो पीहर ही क्यों ना हो, वो वहां से भी संबंध खत्म कर दे। किंतु पति का अपमान सहन माता नहीं कर सकती। पति का अपमान ही उससे असहनीय है। पति का अपमान जस गावत सुत चार अतहु तुलसी का हरि प्रिय। आज भी तुलसी हरि को बहुत प्रिय है। आज भी जब तक सर पे नहीं चढ़ती तब तक सेवा मान्य नहीं होता। सीता जी को आभूषण दिए, सीता जी को आभूषण पहराए। सीता जी वहां से राम जी को बोले अब हम विदा करो। ऋषि से विदा होकर के आगे चले। आगे सर्वभंग ऋषि